नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिस्कशन स्ट्रेटजी के बारे में। डिस्कशन स्ट्रेटजी होती क्या है? डिस्कशन स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। यह एक ग्रुप एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग द टीचर एंड द स्टूडेंट टू डिफाइन द प्रॉब्लम। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं समस्या को डिफाइन करने में एंड सीक इट सॉल्यूशन, और इसका समाधान खोजने में। डिस्कशन स्ट्रेटजी इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग लिसनिंग, थिंकिंग एज वेल एज द स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। जो डिस्कशन स्ट्रेटजी होती है उसे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के रूप में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके अंदर लिसनिंग, थिंकिंग और स्पीकिंग एबिलिटी स्टूडेंट की, ये तीनों भी इन्वॉल्व होती हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्कशन स्ट्रेटजी। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इसमें फॉलो होते हैं? तो सबसे पहला प्रिंसिपल है द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टैंड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है द टीचर शुड प्रिपेयर केयरफुली एज ए फैसिलिटेटर टू गाइड। टीचर को हमेशा एक फैसिलिटेटर और गाइड के रूप में प्रिपेयर रहना चाहिए। क्वेश्चन आउटलाइन शुड बी प्रिपेयर्ड केयरफुली। जो भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन या सिचुएशन डिस्कस करनी है वो केयरफुली तैयार की जानी चाहिए। The members of the group should come prepared, have a basic knowledge about the topic to be discussed। बच्चे पहले से ही जो लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो उसको थोड़ा सा पहले ही स्टडी करके रखें, जिससे कि उनको बेसिक नॉलेज रहे टॉपिक डिस्कशन से पहले। लीडर नीड टू गाइड एंड कोऑर्डिनेट द प्रोसीडिंग सो दैट द डिस्कशन शुड बी केप्ट इन टू द पॉइंट। जो लीडर है डिस्कशन का, उसको टीचर हम यहाँ बोल सकते हैं। जो टीचर है उसको जो है सभी को गाइड करना है, कोऑर्डिनेट करना है उस डिस्कशन की पूरी प्रोसीडिंग के बारे में। रिकॉर्ड द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, सब पहले ही बता देना है कि डिस्कशन के मेन पॉइंट्स को रिकॉर्ड किया जाना है। ईच वन इन द ग्रुप शुड फील फ्री टू पार्टिसिपेट एंड ए शाय पर्सन शुड बी एनकरेज टू कंट्रीब्यूट। इसमें क्या है कि हर व्यक्ति को पार्टिसिपेट करने की स्वतंत्रता है। ग्रुप में जितने भी व्यक्ति हैं वो चाहे कैसे भी हैं वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे। ये प्रिंसिपल ये कहता है जो शर्मीले टाइप के बच्चे होते हैं उन लोगों उन्हें भी बराबर का एनकरेजमेंट या उन्हें भी बराबर का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें, दिया जाना चाहिए। डिस्कशन शुड बी प्रॉपरली एंडेड विद ए रिपोर्ट। डिस्कशन तब अच्छा माना जाता है जब वो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के साथ एंड होता है, यानी किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ डिस्कशन स्ट्रेटजी के। डिस्कशन स्ट्रेटजी के 3 स्टेप्स हैं, ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट एंड डीब्रीफ। अब बारी बारी से तीनों को देखते हैं। सबसे पहले आता है ओरिएंटेशन। प्रोवाइड द डिस्कशन टॉपिक। ओरिएंटेशन जो प्रोसेस है उसमें डिस्कशन का टॉपिक प्रेजेंट किया जाता है। क्लैरिफाई, डिस्क्राइब द क्वेश्चन। पूर्ण तरीके से क्लियरली जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है टॉपिक या क्वेश्चन को। एक्सप्लेन हाउ स्टूडेंट्स हैव टू प्रिपेयर फॉर डिस्कशन। बच्चों को ये एक्सप्लेन किया जाता है कि उन्हें किस प्रकार से डिस्कशन के लिए तैयार रहना है, किन किन बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। एक्सप्लेन हाउ द डिस्कशन विल बी कंडक्टेड, और ये भी बताया जाता है ओरिएंटेशन में कि डिस्कशन किस प्रकार से कंडक्ट किया जाएगा। एनकरेज द स्टूडेंट टू थिंक, और उन्हें एनकरेज किया जाता है कि जिस टॉपिक के बारे में बात हुई है, जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन होना है उसके बारे में वो थोड़ा सा पढ़ें और सोच विचार के रखें। सेकंड आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या है? डेवलप एन एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट डेवलप किया जाएगा। सेकंड, प्रेजेंट क्लियर क्वेश्चन टू फोकस द डिस्कशन। दोबारा से जब हम इसको प्रोसेस में ला रहे हैं तो उस क्वेश्चन को दोहराएंगे और डिस्कशन को फोकस करते हैं। स्टार्ट बाय आस्किंग द क्वेश्चन स्टूडेंट्स टू डिफाइन द टर्म्स। फिर बच्चों से कहा जाता है कि वो एक एक करके अपने व्यूज़ उस पर दें, टर्म्स को डिफाइन करें। इफ़ नेसेसरी हेल्प द स्टूडेंट। अगर बच्चे डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो ये टीचर का दायित्व है कि वो उन्हें हेल्प करे। वेट फॉर ईच स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि इस एक ने नहीं बताया फौरन दूसरे को बोल दिया, उसे कुछ समय देना है कि वो अपना व्यू पॉइंट रख सके। रीफोकस डिस्कशन। डिस्कशन को फिर से रिफोकस करते हैं कि अगर कोई बच्चा लीक से हटकर बोल रहा है तो उसे फिर वहीं ले जाएंगे कि टॉपिक हमारा ये है। कीप ए प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड साथ साथ रखते हैं। क्लोज डिस्कशन बाय समराइजिंग और इवेलुएटिंग। जब डिस्कशन क्लोज करते हैं तो उसे समराइज करते हैं कि क्या क्या बिंदु पर किस प्रॉब्लम को लेकर या इस क्वेश्चन को लेकर किसने क्या क्या विचार दिए, उसमें से कौन से विचार ऐसे थे जो इसको फोकस करते थे, और उनको उस हिसाब से समराइज किया जाता है। अब आता है डीब्रीफ। डीब्रीफ में क्या है? एलो टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू मेक देयर ओन नोट्स। इसमें बच्चों को समय दिया जाता है कि वो अपने खुद के नोट्स भी तैयार करें।
फैसिलिटेट स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट दे लर्न, और साथ में बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता है कि वो उन्होंने क्या सीखा वो बता पाएँ, अपने नोट्स को तैयार करें, उसके आधार पर वो उसे एक्सप्रेस कर पाएँ। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ डिस्कशन स्ट्रेटजी। इसकी क्या एडवांटेजेस हैं? एम्फेसिस ऑन लर्निंग इंस्टेड ऑफ टीचिंग, टीचिंग की बजाय लर्निंग पे ज़्यादा एम्फेसिस है इसमें। पार्टिसिपेशन बाय एवरीबडी, सभी पार्टिसिपेट करते हैं। फोस्टरिंग डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग, क्योंकि सभी को इक्वल चांसेस हैं पार्टिसिपेशन के, तो इसलिए डेमोक्रेटिक वे है इसमें थिंकिंग का। ट्रेनिंग इन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्योंकि बच्चे अपने व्यूज़ देता है तो ट्रेनिंग भी हो जाती है उसके रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को लेकर। ट्रेनिंग इन सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे खुद को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। मेड इंटरेस्ट, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डिस्कशन स्ट्रेटजी। इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो पहला डिसएडवांटेज है मोर टाइम एंड एफर्ट, ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा एफर्ट लगता है। मे नोट बी एंड विद सॉल्यूशन, कई बार ऐसा होता है डिस्कशन किसी सॉल्यूशन के बिना ही एंड हो जाता है, यानी दिशा से हट जाते हैं, तो इस बात का भी इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। टीचर में नॉट बी एबल टू गाइड एंड प्रोवाइड ट्रू लीडरशिप, कई बार टीचर भी इतना कैपेबल नहीं होते जिसकी वजह से वो इसमें अच्छी तरीके से लीडरशिप को निभा सकें या फिर उन्हें सही से गाइड कर सकें। सक्सेस ऑफ डिस्कशन इज बेस्ड ऑन ग्रुप पार्टिसिपेशन, जो डिस्कशन की सक्सेस है वो ग्रुप पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करती है। इट में क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस, कई बार ये इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। नॉट इफेक्टिव इन डिस्क्राइबिंग प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करने में डिस्कशन मेथड इफेक्टिव नहीं है। फ्यू स्टूडेंट्स में डोमिनेट इन डिस्कशन, कई बार क्या होता है केवल कुछ ही बच्चे डिस्कशन में बोलते हैं, बाकी के बच्चों को नहीं बोलने देते, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। और एक चीज़ और इसकी कि ये हायर लेवल पर इस्तेमाल की जाती है, छोटे लेवल पर हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये भी एक इसके वो है। तो ये हमने आज आपसे डिस्कस किया डिस्कशन स्ट्रेटजी के बारे में। थैंक यू वेरी मच for watching my videos.